मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर में आज MA फाइनल में पंचम प्रश्न पत्र में सूरदास पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भ्रमर गीत के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। उपमा एक न नैन गही, कवि जन कहत कहत चल आए, सुध कर कर काहू न कही। प्रस्तुत अवतरण हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास कृत भ्रमर गीत कृति से लिया गया है। इस अवतरण में कृष्ण के विरह में रोते रोते गोपियों के नेत्रों की दुर्दशा का वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण के संयुग काल में कवियों द्वारा दिए गए उपमान नेत्रों पर लागू होते थे, किंतु अब तो सभी झूठे पड़ गए हैं। गोपियाँ कहती हैं, हाँ, एक मीन से उनकी उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार मछली जल का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार उनके नेत्र भी कृष्ण विरह में सदैव अश्रुरूपी जल में निमग्न रहे आते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कवियों ने अब तक नेत्रों के सौंदर्य वर्णन के लिए जिन जिन उपमानों की योजना की है, उनमें से हमारे नेत्रों पर एक भी उपमान सही नहीं बैठता। कवियों ने नेत्रों के लिए अनेक उपमान दिए हैं, लेकिन उन उपमानों को उन्होंने इस प्रकार सोच विचार कर नहीं कहा जो हमारी आँखों के अनुरूप हो। कवियों ने एक उपमा चकोर की दी है, लेकिन चकोर तो चंद्रमा का प्रेमी होता है, उसके दर्शन का अभिलाषी होता है, वह उसके बिना जीवित नहीं रहता। किंतु हमारे ये नेत्र चकोर नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण के चंद्रमा के समान मुख को बिना देखे अभी तक जीवित हैं। कवियों ने नेत्रों को भ्रमर की उपमा भी दी है, लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि यह उपमान भी हमारे नेत्रों पर लागू नहीं होता, क्योंकि भ्रमर तो उड़कर कमल पर जा बैठता है, किंतु हमारे नेत्र श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल से बिछुड़कर भी उड़कर उनके पास न जाकर निष्क्रिय बन पड़े रहते हैं। कवियों ने चंचलता गुण को लक्ष्य करके नेत्रों को खंजन से तुलना की है, किंतु यह खंजन की उपमा भी हमारे नेत्रों पर लागू नहीं होती, क्योंकि खंजन पक्षी व्यक्ति के समीप आने पर क्रुद्ध हो जाता है और पंख पसारकर उड़ जाता है, लेकिन हमारे ये नेत्र तो किसी को देखकर ना तो क्रुद्ध होते हैं और ना ही उड़कर दूर जाते हैं। इसके विपरीत वे तो मंद होकर कामदेव के वशीभूत हो जाते हैं। कवियों ने नेत्रों को मृग की उपमा दी है। यह उपमा भी इन पर लागू नहीं होती, क्योंकि मृग तो बधिक को देखकर वन में छिप जाता है, जहाँ उसके पीछे कोई ना जा सके, लेकिन हमारे नेत्र ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है कि उद्धव शिकारी होकर उनको मारने के लिए आए हैं, किंतु ये उनके वचन रूपी बाणों से विद्ध होकर अशुवशा कर रहे हैं, किंतु भागकर कहीं छिपने का प्रयास नहीं करते। सूरदास कवि वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि लोचन ब्रजलोचन कृष्ण के बिना व्यर्थ ही हैं। उनके दर्शनों के बिना तो क्षण प्रतिक्षण इनको दुखी होता है। हाँ, यदि कवियों द्वारा नेत्रों के लिए दिए गए उपमानों में कोई उपमान हमारे नेत्रों पर ठीक बैठता है तो वह मछली है, क्योंकि जिस प्रकार मछली जल का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हमारे ये नेत्र कृष्ण के विरह में निरंतर अश्रु बहाते रहते हैं और जल का साथ नहीं छोड़ते, निरंतर अपने प्रियतम जल का साथ निभाते हैं। इस प्रकार यह व्याख्या तो यहीं समाप्त होती है। अब मैं इसके विशेष बिंदु बताती हूँ। इस पद में सूरदास जी ने विभिन्न अलंकारों के प्रयोग द्वारा नेत्रों की विभिन्न उपमाओं का मोहक चित्रण किया है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण पद में रूपक, काव्यालिंग और हीनोपमा अलंकार है तथा उपमा न एक गही में व्यतिरेक और कविजन कही में काव्यालिंग और ब्रजलोचन में परिकर अलंकार है।
अंतिम पंक्ति में मीनता शब्द का प्रयोग ध्वनिपूर्ण हुआ है। इस प्रकार यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है।